हेलो। तो वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे है इन्फोसिस और दूसरा है आपका HCL। तो आप इस वीडियो को मिस मत करना कि दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे सही से समझने वाले हैं। और जो भी आप लोग यहाँ पे डाउट है कि स्टॉक में गेन क्यों आज देखने को मिला है, तो देखो मैंने कल आपके साथ शेयर कर दिया था कि आज इस प्रकार का यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। और मैंने जो आपको लेवल बताया था वो भी लेवल पे यदि कोई जो लोगों ने स्टॉक को बाय किया होता तो फिर आज के दिन भी एक अच्छा प्रॉफिट उन्हें जरूर देखने को मिलता। लेकिन अभी भी क्या यहाँ पे बेहतर चांस है या नहीं, तो एक अच्छा मौका जरूर है। तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर से देखना है। पहले देखो आप ये जान लो कि आज का यहाँ पे टोटल अपडेट क्या निकल के आया है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट परसों के मीटिंग में जो यहाँ पे को फाउंडर का जो सबसे बड़ा जो बयान आता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको हेल्प किया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिकैप करेंगे, तो आप अंत तक देखो। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले इन्फोसिस के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे HCL के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि आज के दिन ऑलमोस्ट आपको 3.5% का एक शानदार तेजी निकल के आया है, और बहुत से लोग यहाँ पे अब जो है खुश होंगे। देखो मैंने तो इसे कितने अच्छे लेवल से मैंने कहा था कि ऐसा मौका आपको नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन बहुत से लोग आपको ये बोल रहे थे कि इसका लेवल 1150 तक आ जाएगा। देखो मैं अभी भी यहाँ पे नहीं बोल सकता कि इसका लेवल यहाँ पे 1150 आएगा या फिर आपका 1600 आएगा। लेकिन हाँ, यदि कंपनी का बिजनेस यदि आपको पसंद है और यदि कंपनी का फंडामेंटल पसंद है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और यदि आप जानना चाहते हो कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, तो आप मेरे चैनल पर क्लिक करके ऊपर साइड में आपको लिखा होगा प्लेलिस्ट पे जाके आप जरूर से इन्फोसिस वाला वीडियो देख लेना। बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, खास तौर से इसका फंडामेंटल जो बहुत से लोगों को अभी भी कंपनी के बारे में नहीं मालूम है। तो आप 5 मिनट समय निकाल के जरूर से देख सकते हो। ऑलमोस्ट आपको 10 मिनट का वीडियो है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जब कंपनी के बारे में समझते हैं ना, तो फिर हम लोग पहले आपको रिकैप करते हैं कि यहाँ पे कंपनी के को फाउंडर का यहाँ पे क्या बयान था, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि कंपनी के को फाउंडर ने क्या बयान दिया है, जिससे आपको ये मालूम चले कि हाँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी क्या सोच रही है या फिर क्या नहीं सोच रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बयान जो को फाउंडर जो यहाँ पे बोले वो यहाँ पे पहला है कि 95 लार्ज ऑर्डर देखने को मिला है, और इस 95 ऑर्डर में से 40% यहाँ पे न्यू कस्टमर यानी कि न्यू क्लाइंट यहाँ पे देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब ये है कि जो कंपनी का जो काम है वो बहुत सारे क्लाइंट को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि कंपनी का काम जो है वो यहाँ पे सही हो रहा है। तो फिर आपको यहाँ पे नए जो क्लाइंट यहाँ पे आपको आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ा बयान है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद लगा है वो यहाँ पे आपको ये है कि उनका आपको ये बोलना है कि पैंडेमिक के बाद, यानी कि अभी भी यदि हम लोग गौर करेंगे तो कुछ समय पहले भी एक तरह का पैंडेमिक जैसा ही आपको हालात था, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार गेन हो रहा था और उसके बाद फिर यहाँ पे रेट हाइक में भी आपको लगातार बढ़ोतरी था। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत का सामना था, और कंपनी ने भी आपको यही बोला कि यहाँ पे सेल्स में जो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा आपको दबाव देखने को मिला, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, और यही कंपनी का बयान है। अब देखो आप एक डेट जरूर से यहाँ पे याद कर लेना जो है 20 जुलाई, क्योंकि 20 जुलाई के दिन कंपनी Q1 का नंबर शो करेगी, और यही Q1 की वजह से बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे टारगेट भी दे रहे हैं। जैसे कि ICICI ने जो यहाँ पे टारगेट दिया है वो यहाँ पे 1641 रुपये का। हम लोग इसके बारे में सही से समझते हैं कि यहाँ पे क्या टारगेट है और टारगेट यहाँ पे क्यों मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक्स टू बाई नाउ में यहाँ पे इन्फोसिस का जो टारगेट है वो यहाँ पे 1641 का निकल के आता है, और यदि हम लोग आपको कल के प्राइस यदि चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 28% का ऐसे यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कंपनी का जो सबसे खास जो यहाँ पे जो यहाँ ब्रोकर का जो आपको क्या मानना है, तो ब्रोकर जो हिसाब से ये कंपनी फोकस कर रही है आपको क्या में, आपको डिजिटल में। ठीक है, साथ साथ उनका जो यहाँ पे सेल्स है वो भी यहाँ पे लगातार एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे सबसे बड़ा बयान है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। तो ये कंपनी का ये ब्रोकर का आपको बयान देखने को मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे देख लो कि कंपनी का यहाँ पे ब्रोकर का क्या बयान आता है कि ऑलमोस्ट आपको 3 साल के अंदर जो कंपनी का यहाँ पे मार्जिन है वो यहाँ पे 20% के भी ऊपर देखने को मिल सकता है, और ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। और फिर ऐसा इनका मानना है कि ये IT सेक्टर के जो लार्ज कैप के हिसाब से कहीं ना कहीं ये आपको हाइयर ग्रो का चांस है, यानी कि एक अच्छा रिटर्न ये कंपनी आपको जरूर दिखा सकती है। और इसलिए जो टारगेट है वो यहाँ पे 1640 का निकल के आ रहा है। तो क्या हम लोगों को सच में ये टारगेट को देखकर स्टॉक को बाई कर लेना चाहिए क्या?
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपके साथ हमेशा शेयर किया है, जब कोई ब्रोकर आपको सेल का रेटिंग दे रहे हैं या फिर आपको बाई का रेटिंग दे रहे हैं, नहीं, फोकस आप ये करो कि यहाँ पे ब्रोकर बोल क्या रहे हैं, वो उनका जो टारगेट है, यदि वो सेल का है तो फिर वो यहाँ पे सेल का जो टारगेट है वो यहाँ पे क्यों दे रहे हैं। और मैंने कल ही आपके साथ शेयर किया है कि जो 63% जो ब्रोकर है वो यहाँ पे बाई का रेटिंग दे रहे हैं, और जो बचा हुआ यहाँ पे जो 37% है वो यहाँ पे सेल का रेटिंग दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे सारा कुछ अभी के हिसाब से चेक करोगे तो यहाँ पे बाई का ही रेटिंग सबसे ज़्यादा जो है निकल के आता है। अब हम लोग इसका कुछ बेसिक आपको फंडामेंटल चेक करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्निकल लेवल भी समझेंगे। तो पहले समझते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल। देखो, जो मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कंपनी का कैश फ्लो के बारे में, यानी कि जो कंपनी सामान बेचती है क्या उसका पैसा जो यहाँ पे रिटर्न मिलता है तो ये कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। लेकिन रुको, कैश फ्लो यहाँ पे 3 तरह का होता है। पहला जो अभी मैंने बताया, दूसरा यहाँ पे आपको ये होता है कि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड आपका होता है कैश फ्रॉम आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि जहाँ पे कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है क्या उससे कुछ पैसा रिटर्न आ रहा है, जहाँ पे कंपनी का फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो से ही चेक करते हैं। लेकिन आपको ये नहीं चेक करना है कि जहाँ पे कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है क्या उससे कुछ पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि मेन वो नहीं होता। मेन तो आपको ये चेक करना है ना कि जो कंपनी का सेल हो रहा है क्या उससे पैसा यहाँ पे रिटर्न आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। और देखो, चेक करने का मैंने तरीका आपके साथ शेयर किया है। इस नंबर को देखो कितना यहाँ पे 22,467 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि मान लो जिस कंपनी का 10% तक यदि ज्यादा है तो फिर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ यदि इस नंबर से कम होता है तो फिर हम लोग यहाँ पे सही समझते हैं। और जब हम लोग यदि ऐसे चेक करें तो यहाँ पे क्या निकल के आता है 24,000, यानी कि 22,000 से ये थोड़ा ज्यादा है, यानी इस बार का जो नंबर है वो यहाँ पे कैश फ्लो के हिसाब से थोड़ा खराब आया है। लेकिन रुको, इसके पहले साल यदि हम लोग चेक करें या फिर उसके पहले भी साल यदि हम लोग चेक करें तो एक बार यहाँ पे गौर कर लो, 22,000 है और यहाँ पे 19,000 है। और जब हम लोग कैश फ्लो यहाँ पे चेक करते हैं तो खुद से ही आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ज्यादा है, तो यानी कि कैश फ्लो यहाँ पे सही था 2021-2022, बस 2023 का जो है थोड़ा सा कमी आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन कंपनी में शक मत करना, कंपनी का फंडामेंटल जरूर से आपको जानना है और आप जान सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब हम लोग इसका टेक्निकल समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कल ही आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे 2 लेवल है। पहला यहाँ पे निकल के आता है 1294 का और जो दूसरा है वो यहाँ पे है 1330 का। ये जो लेवल जो मैंने आपको शेयर किया था, मैंने कहा था कि यदि आप यहाँ पे रिक्सी ट्रेडर हो तो आप जरूर से बाई कर सकते हो 1294 के लेवल पे, और यदि आपको यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए तो फिर आप 1330 के लेवल को ब्रेक डाउन होने दो। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यदि आपको बाई करना है ना तो आप एक कैंडल यहाँ पे बनने दो इसके ऊपर, उसके बाद यहाँ पे बाई कर सकते हो आराम से। जो इसका जो लेवल है वो यहाँ पे टेक्निकल के हिसाब से 1400 जरूर से आपको दिखा सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा भी, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जरूर से आपको समझना है। कोई भी फैसला खुद से लेना है, समझना है उसके बाद ही, ठीक है। तो अब हम लोग इसका जो है टेक्निकल भी समझ गए हैं, इसका फंडामेंटल भी समझ गए हैं, और इसका यहाँ पे न्यूज़ जो था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। यदि आप अभी तक देख रहे हो ना तो आप जरूर से यार इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है HAL। देखो 1.5% का यहाँ पे गेन जरूर देखने को मिले, लेकिन यदि हम लोग चार्ट को समझेंगे तो मार्केट में जब स्टार्टिंग पॉइंट हुआ था तो उसमें भी यहाँ पे 100 पॉइंट के ऊपर ये गेन आपको दिखा रहा था मार्केट, लेकिन तब भी उतना ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको पॉजिटिविटी साइन निकल के नहीं आता है। तो क्या मतलब इसका जो लेवल है अब यहाँ से डाउन जाने वाला है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि साफ तौर से मालूम चल गया था कि जब कंपनी ने यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट का जैसे ही आपको यहाँ पे बोला कि फेस वैल्यू 10 से 5 होगा तो स्टॉक पे प्रेशर देखने को मिला था उस दिन, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे संकेत क्या है कमजोरी का। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या स्टॉक को सेल कर देंगे। मैंने क्या बोला था, यदि कंपनी का बिजनेस यदि आपको पसंद और यदि आपने बाय किया एक सही प्राइस में ना तो फिर आपको स्टॉक सेल नहीं करना है, आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना है। मौका यहाँ पे और आते हुए दिखाई देगा। अभी ये प्राइस कुछ भी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक करेक्ट हो या फिर ना करेक्ट हो, वो कोई नहीं जान रहा है, लेकिन आपने बाय किया एक सही लेवल पे तो फिर आपको निश्चिंत होकर होल्ड करना है। लेकिन हाँ, यदि आप सोच रहे हो अभी हम लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको जो स्टॉक स्प्लिट मिल रहा है, तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। मैंने बताया आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि जो पैसा है आपका वो यहाँ पे डबल हो जाएगा या फिर कुछ भी फायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि अभी इसका प्राइस चल रहा है यहाँ पे 4,000 तो वो प्राइस आपका हो जाएगा 2,000, और बस वही जो आपके पास 10 शेयर होगा वही आपका हो जाएगा 20 शेयर। तो फिर बात तो वही बराबर ना हो गया। यदि आपने मान लो कि 4,000 पे यदि आपने बाय किया हुआ है, ठीक है, 10 पीस, तो यानी कि 40 शेयर यदि आपने लगाया हुआ है, और जब यहाँ पे वही प्राइस जब आपका हो जाएगा 2,000 और यहाँ पे 10 शेयर के बदले आपका हो जाएगा 20 शेयर, तो फिर 2,000 गुना 20 यदि हम लोग करते हैं तो कितना आता है
40,000 आता है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा तो आपको वही है। बस यहाँ पे कंपनी अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट करता है, क्योंकि जब प्राइस कम होगा तो बहुत से लोग यहाँ पे अफोर्ड इसे कर सकते हैं। जानते हो कि हम लोग एक माइंडसेट क्या होता है कि जब कोई स्टॉक का प्राइस ज़्यादा है तो हम लोग सोचते हैं कि यार मात्र मेरे पास 10,000 रुपया है, तो फिर मैं 4,000 के स्टॉक बाई करूँगा तो मात्र मुझे 2 पीस ही मिलेगा। लेकिन अब जब इसका यहाँ पे प्राइस जब आपको 2,000 हो जाएगा तो फिर लोग सोचेंगे कि चलो 10,000 में कम से कम 5 पीस तो मिल रहा है ना। तो बस यहाँ पे कंपनी जो है आपको लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ऐसा फैसला यहाँ पे लेती है। अब हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए इसका टेक्निकल समझते हैं, और मैंने इसके बारे में बहुत से वीडियो को बताया कि यहाँ पे कंपनी क्यों खास है, और एक बार जरूर से आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो कि जो स्टॉक है ना वो यहाँ पे साइडवेज एरिया में कुछ दिनों से चलते हुए दिखाई दे रहा है, और हम लोग यहाँ पे तभी बाई करेंगे जब हमारा यहाँ पे ये ब्रेकआउट जो लेवल है वो यहाँ पे क्रॉस करेगा, वरना अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि स्टॉक में यहाँ पे गेन हो फिर यहाँ पे करेक्ट भी होते हुए दिखाई दे। और देखो यदि आपको ये लेवल यदि आपको ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर आप समझ जाना कि जो स्टॉक का लेवल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3134 के रेंज में भी ये स्टॉक धीरे धीरे करके आते हुए दिखाई दे सकता है। क्योंकि देखो इसके बीच में ना कहीं भी आपको सपोर्ट जो नजर नहीं आता है, तो आप लोग कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक सस्टेन करेगा। हाँ, यदि आपको ये जो लाइन है, आपका ट्रेंड लाइन, यदि आपको इसे फॉलो करता है तो फिर एक यहाँ पे अलग बात है, लेकिन यदि इसे फॉलो नहीं करता है तो फिर स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे 3100 ऑलमोस्ट 3150 तक भी ये दिखा सकता है। लेकिन कंपनी शानदार है, और यदि आपने बाई किया एक सही प्राइस में तो आपको निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलना, और अभी यहाँ पे फ्रेश एंट्री मत लेना, अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे। होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।